कभी आपने गौर किया है कि हम हर दिन कुछ ना कुछ ठीक करने में लगे रहते हैं। रिलेशन ठीक करना है, करियर सेट करना है, सेहत सुधारनी है, और इसी भाग दौड़ में दिन निकल जाते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, फिर महीने, और फिर अचानक किसी दिन खामोशी में बैठते हैं और लगता है मैं खुद कहाँ हूँ। इस सब के बीच बहुत से लोग पूछते हैं ध्यान कैसे करें। पर सच्चाई ये है, हमने पहले ये देखना बंद कर दिया है कि ध्यान क्यों करें। आज की ये वीडियो किसी तकनीक या रूल बुक के बारे में नहीं है। आज हम बात करेंगे उस अनुभव की जिसे ओशो ने अपनी किताब ध्यान दर्शन में गहराई से छुआ है, बिना तर्क के, बिना दबाव के, सिर्फ सच्चाई से। अगर आप भी थोड़ी देर के लिए रुकना चाहते हैं, सांस लेना चाहते हैं और अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए मिलकर उस खामोशी की तरफ बढ़ते हैं जहां से असली जीवन शुरू होता है। अध्याय 1, जानने से नहीं करने से होता है। अनुभव कभी सोचा है कि जितना हम जानते हैं, क्या वो सच में हमारा अपना अनुभव है या सिर्फ सुनी सुनाई बातों का बोझ? हम बातें तो बहुत करते हैं ध्यान की, लेकिन जब अकेले बैठते हैं तो मन शांत नहीं होता, विचार थमते ही नहीं और हम सोचते रह जाते हैं ध्यान आखिर होता क्या है। ओशो की किताब ध्यान दर्शन का पहला अध्याय यही सवाल उठाता है और फिर उसी सवाल को धीरे धीरे भीतर ले जाता है। ओशो कहते हैं ध्यान कोई विचार नहीं, कोई तकनीक नहीं, बल्कि अनुभव है। और यह अनुभव तब होता है जब हम करना शुरू करते हैं। ज्ञान और अनुभव में फर्क। यहां ओशो एक साफ लेकिन बहुत गहरा भेद बताते हैं कि ज्ञान और अनुभव में क्या फर्क है। वो कहते हैं ध्यान को समझा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ जिया जा सकता है। हम सोचते हैं कि पहले सब कुछ समझ लें फिर करेंगे, पर ध्यान की यात्रा उल्टी है। यहां पहले कदम बढ़ाना होता है और समझ बाद में आती है। जैसे तैराकी किताब पढ़कर नहीं आती, पानी में उतरना ही पड़ता है। विज्ञान बनाम धर्म। ओशो एक दिलचस्प तुलना करते हैं विज्ञान और ध्यान के रास्ते में। विज्ञान कहता है पहले प्रयोग करके जानो, ध्यान कहता है पहले आंख मूंद कर उतर जाओ, फिर सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। ध्यान में कोई थ्योरी नहीं, कोई डिग्री नहीं। यह एक निजी खोज है जो बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। ध्यान क्या? ओशो कहते हैं ध्यान कोई सोचने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सोच को देखने की क्षमता है। सोच चल रही हो पर आप बस दर्शक बने रहें, जैसे फिल्म देख रहे हों और खुद पर असर न ले रहे हों। जब आप अपने ही विचारों को बिना जुड़ाव के देखना शुरू कर देते हैं, तभी पहला ध्यान का अंकुर फूटता है। शब्दों की सीमा। ओशो चेतावनी भी देते हैं कि शब्दों से ध्यान को न मापो। ध्यान शब्दों से परे होता है। जो कहा जा सकता है वो ध्यान नहीं है। जैसे प्यार को कोई परिभाषा पूरी तरह नहीं समेट सकती, वैसे ही ध्यान भी अनुभव से ही समझा जा सकता है। शब्द सिर्फ संकेत हैं, रास्ता नहीं। ध्यान की शुरुआत कैसे हो तो सवाल उठता है क्या करें, कहां से शुरू करें? ओशो कहते हैं शुरुआत होती है स्वीकार से, यह मानने से कि मैं नहीं जानता। यह पहला ईमानदार कदम है। जब यह स्वीकृति भीतर से आती है, तभी भीतर का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। ओशो का पहला अध्याय हमें तैयार करता है एक नई यात्रा के लिए, जिसमें न दिमाग आगे चलेगा, न तर्क, बस अनुभव। वो कहते हैं ध्यान को जानना है तो उसे जीना पड़ेगा। जैसे कोई आग में खुद हाथ डालकर ही गर्मी को महसूस करता है, वैसे ही ध्यान भी तभी प्रकट होता है जब आप उसे करने लगते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। तो अब जब हमें यह समझ में आया कि ध्यान को सोचकर नहीं करके समझा जा सकता है, तो अगला सवाल ये है कि कैसे करें। वो पहला प्रयोग क्या है जिससे ध्यान की शुरुआत होती है? क्या कोई ऐसी तकनीक है जो हमें धीरे धीरे सोच की गिरफ्त से मुक्त कर सकती है? ओशो इसका उत्तर अध्याय 2 में देते हैं, जहां वो हमें करवाते हैं। पहला, आंतरिक अभ्यास। अध्याय 2, ऊर्जा को जगाना। ध्यान की पहली सीढ़ी। कभी आपने महसूस किया है कि भीतर कुछ है जो शांत भी है और शक्तिशाली भी, जैसे कोई सोई हुई नदी जो बस एक हल्के स्पर्श के इंतजार में है। ओशो की किताब ध्यान दर्शन का दूसरा अध्याय हमें इसी सोई हुई नदी तक ले जाता है और बताता है ध्यान की यात्रा की पहली सीढ़ी कहां से चढ़नी है, कैसे चढ़नी है, ध्यान की शुरुआत कहां से होती है। ओशो कहते हैं ध्यान की शुरुआत ऊर्जा से होती है, मन से नहीं। अधिकतर लोग ध्यान को मानसिक प्रक्रिया समझ बैठते हैं। सोचते हैं बैठो, शांत हो जाओ, सोच को रोको, शून्य में आ जाओ। लेकिन ओशो कहते हैं
शून्य में ऐसे नहीं आते। पहले भीतर जमी हुई ऊर्जा को हिलाना पड़ता है। जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा हो तो पहले उसे पिघलाना होगा, तभी उसमें जीवन बहेगा। ऊर्जा को जगाने की विधि, तेज श्वास का अभ्यास अब यहां आता है। पहला अभ्यास ओशो, इसे तीव्र श्वास विधि कहते हैं। आप एक जगह खड़े हों, आंखें बंद कर लें और फिर मुंह से तेज तेज सांसें लें, बिना किसी पैटर्न के, जैसे कोई धौंकनी चल रही हो। ये श्वास सिर्फ हवा नहीं भरती, ये शरीर में दबी हुई ऊर्जा को ऊपर लाती है। ओशो कहते हैं कि लगभग 10 मिनट ये प्रक्रिया करें और पूरी ईमानदारी से करें। मत सोचिए कि क्या हो रहा है, कैसा दिख रहा है या कितना सही है। बस इतना मानिए कि अभी कोई चीज भीतर से खुल रही है। शारीरिक अनुभव क्या होंगे? ओशो इस चरण में आने वाले अनुभवों को भी विस्तार से समझाते हैं। शरीर में कंपन हो सकते हैं, रीढ़ के पास कुछ गर्मी या हलचल महसूस हो सकती है, शरीर हल्का या भारहीन लग सकता है, कुछ लोगों को हंसी या रोने की इच्छा भी हो सकती है। ये सब संकेत हैं कि शरीर की बंद पड़ी ऊर्जा बहने लगी है। कभी कभी ये इतना तीव्र होता है कि व्यक्ति खुद को नाचते या चीखते हुए पाता है। लेकिन ओशो बार बार एक बात कहते हैं, कुछ भी रोकना नहीं है। आपको किसी भी भावना को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, बस उसे पूरा बाहर आने देना है। दमन सबसे बड़ी बाधा है। ओशो इस अध्याय में एक जरूरी बात दोहराते हैं कि ध्यान में सबसे बड़ी रुकावट है दमन। हम बचपन से हर चीज को दबाते आए हैं, क्रोध, रोना, हंसी, डर, प्रेम, और ये सारी दबी हुई चीजें भीतर से ऊर्जा को रोक कर बैठी हैं। जब हम तेज श्वास लेते हैं तो ये सब सतह पर आ जाता है, और अगर हम उसे खुलकर बाहर आने दें तो वही प्रक्रिया ध्यान का द्वार बनती है। हर किसी के लिए ये क्यों जरूरी है? ओशो कहते हैं कि ये तेज श्वास का अभ्यास हर साधक के लिए जरूरी है, क्योंकि बिना ऊर्जा को जगाए ध्यान में जाना सूखे बीज से फल मांगने जैसा है। जब तक शरीर और मन स्वतंत्र रूप से बहना न सीखें, तब तक भीतर शांति नहीं उतरती। सिर्फ बैठ जाना ध्यान नहीं है, बैठकर खुलना है, और यह खुलना इसी विधि से शुरू होता है। तो इस अध्याय में ओशो ने हमें ध्यान का पहला कदम दिखाया, ऊर्जा को जगाना, अपने आप को हिलाना, सांसों को तेज करना और दमन को गिरा देना। यही है असली शुरुआत। यही वो दरवाजा है जहां से ध्यान की यात्रा में प्रवेश मिलता है। ध्यान कोई आराम कुर्सी पर बैठकर मिलने वाली चीज नहीं, ये भीतर की आग से निकलने वाला अनुभव है, और यह आग श्वास से जलती है। हर उस भावना को जलाती है जिसे हमने वर्षों तक दबाया है। अब जब ऊर्जा जागने लगी है तो अगला प्रश्न ये है, इस बहती ऊर्जा को किस ओर मोड़ें, कैसे इसे ध्यान में बदलें, और कैसे खुद से पूछें? वह सवाल जो ध्यान का द्वार खोलता है, ओशो अगले अध्याय में हमसे करवाते हैं। एक सीधा लेकिन गहरा प्रयोग, मैं कौन हूं? क्या ये सवाल सिर्फ एक सवाल है या ध्यान में उतरने की सबसे पुरानी और सच्ची कुंजी? अध्याय 3, मैं कौन हूं? वह सवाल जो सब कुछ बदल देता है। कभी आप अकेले बैठे हों और अचानक भीतर से एक आवाज उठे, मैं कौन हूं? न नाम से जुड़ा, न काम से, न रिश्तों से, बस एक सीधी लेकिन हिला देने वाली जिज्ञासा। ओशो की किताब ध्यान दर्शन का 3रा अध्याय इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ पूछने के लिए नहीं बल्कि ध्यान में उतरने के लिए होता है। यह सवाल इतना खास क्यों है? ओशो कहते हैं, हम जीवन भर बहुत कुछ जानते हैं, दूसरों के बारे में, दुनिया के बारे में, खुद के बाहर के बारे में, लेकिन खुद के भीतर कौन है यह कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। मैं कौन हूं? यह सवाल कोई दार्शनिक विचार नहीं, यह ध्यान की प्रवेश द्वार है। लेकिन एक शर्त है, इसे सिर्फ दोहराना नहीं, पूछना है, पूरे मन से, पूरे अस्तित्व से। यह सवाल कैसे पूछना है? अब सवाल यह है कि इस सवाल को पूछा कैसे जाए? क्या बस मन में बोलते रहना काफी है? ओशो इसका जवाब बड़ी सादगी से देते हैं। शांत होकर बैठिए, सांसों को सहज चलने दीजिए और फिर भीतर से धीरे धीरे सवाल उठाइए, मैं कौन हूं? कोई जवाब मत लाइए ना, धार्मिक ना दार्शनिक ना याद किया हुआ, बस पूछते रहिए जैसे कोई कुआं खोद रहा हो, हर बार गहराई में जाता हो, हर बार यही पूछता हो, अब भी नहीं मिला तो मैं कौन हूं? क्या होता है जब हम सच में पूछते हैं? ओशो बताते हैं कि जब यह सवाल सच में भीतर से उठता है तो एक अजीब सी खाली जगह सामने आती है। पहले तो डर लग सकता है, क्योंकि जो पहचान हमने जीवन भर बनाई थी वो एक एक करके टूटने लगती है। हम शरीर नहीं हैं,
क्योंकि शरीर बदलता है। हम मन नहीं हैं, क्योंकि मन भी हर पल बदलता है। हम विचार नहीं हैं, क्योंकि वे आते हैं और चले जाते हैं। तो फिर बचा कौन? यही रहस्य है। जब हम यह सब छोड़कर सिर्फ देखने लगते हैं, तब भीतर एक अलग शांति उतरती है। एक मौन जो ना शब्दों से जुड़ा है, ना विचारों से, बस देखने से जुड़ा है। मैं कौन हूं? कोई उत्तर नहीं, बल्कि एक अनुभव है। ओशो साफ कहते हैं कि इस सवाल का कोई लॉजिकल उत्तर नहीं है। यह सवाल सिर्फ बुद्धि से पूछने का नहीं, यह तो पूरी जिज्ञासा से जीने का सवाल है। हर बार जब हम गहराई से पूछते हैं, तो हम धीरे धीरे साक्षी भाव में आने लगते हैं। यानी हम चीजों से जुड़ना छोड़कर उन्हें देखना शुरू कर देते हैं। यह वही बिंदु है जहां ध्यान पहली बार स्वतः घटता है। एक जरूरी बात, जल्दी मत करो। ओशो चेतावनी भी देते हैं कि यह कोई तकनीक नहीं जिससे 10 मिनट में कुछ हासिल हो जाए। मैं कौन हूं पूछना एक धीमी यात्रा है। हर परत को उतारना है, हर नकाब को देखना है, और इस दौरान जो मौन पैदा होता है वही असली ध्यान है। इस अध्याय में ओशो हमें सबसे पुराना, सबसे सीधा और सबसे गहरा तरीका देते हैं खुद से पूछने का। मैं कौन हूं? यह कोई मानसिक खेल नहीं, बल्कि अपने भीतर जाने का पहला सचमुच का प्रयास है। यह सवाल हमें हमारी झूठी पहचान से अलग करता है, हमें देखने की कला सिखाता है और एक ऐसी जगह ले जाता है जहां ना कोई नाम होता है, ना कोई भूमिका, बस मौन में बैठा एक साक्षी। अब सवाल यह है कि जब हम यह सवाल भीतर से पूछते हैं और मौन की झलक मिलने लगती है, तो फिर अगला कदम क्या है? क्या इस मौन में बस प्रतीक्षा करनी है या कुछ और करना होता है? क्या मौन के भीतर भी कोई यात्रा छिपी होती है, हमें ध्यान के उस पड़ाव पर ले जाते हैं जहां ना कुछ पूछा जाता है, ना कुछ किया जाता है, सिर्फ प्रतीक्षा होती है, एक गहराई भरी उपस्थिति। अध्याय 4, मौन की प्रतीक्षा। ध्यान का अंतरतम द्वार। आप कभी किसी शांत पहाड़ी पर बैठे हैं जहां हवा भी बिना आवाज के गुजरती हो और आसपास कोई ना हो, बस आप हों, आपकी सांसें और एक अनकहा मौन वहीं से शुरू होता है। ध्यान का अगला चरण, प्रतीक्षा। ओशो की किताब ध्यान दर्शन का 4था अध्याय हमें उसी बिंदु पर लाकर खड़ा करता है जहां क्रिया रुकती है, जहां सवाल थम जाते हैं और कुछ भी करने की जरूरत नहीं बचती। हमने सीखा था कि मैं कौन हूं जैसे सवाल के जरिए हम अपने भीतर उतरने लगते हैं, और जब सारे जवाब गिर जाते हैं तब मन खाली होने लगता है। अब ओशो कहते हैं, बस यहीं रुक जाओ, प्रतीक्षा करो, किसी चीज की नहीं, बस मौन में रहने की प्रतीक्षा का अर्थ क्या है? अब ध्यान देना जरूरी है कि यह प्रतीक्षा किसी उम्मीद या लक्ष्य के साथ नहीं होनी चाहिए। यह बिना उद्देश्य की प्रतीक्षा है। ओशो कहते हैं, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय के लिए प्रतीक्षा करता है, लेकिन नहीं जानता कि वो कब आएगा या आएगा भी या नहीं, फिर भी वो बैठा रहता है। पूर्ण समर्पण में बस उसी भाव से ध्यान में प्रतीक्षा करनी होती है। यह प्रतीक्षा मन की गति को पूरी तरह शांत कर देती है। कुछ मत करो, बस हो जाओ। ओशो साफ कहते हैं, इस चरण में कुछ मत करना, कुछ भी नहीं। न सोचो, न सवाल उठाओ, न कोशिश करो। ध्यान में आने की बस एक गवाह बनकर बैठे रहो। शरीर स्थिर हो, सांसें स्वाभाविक चल रही हों, और आप केवल मौन के साक्षी बने रहो। धीरे धीरे यह प्रतीक्षा एक भीतर की उपस्थिति में बदल जाती है। क्या होगा इस मौन में? अब आप सोच सकते हैं कि जब हम कुछ नहीं कर रहे तो होगा क्या? ओशो कहते हैं, इसी नहीं करने में सबसे ज्यादा होता है। विचार धीरे धीरे कम हो जाते हैं, मन शांत होने लगता है, शरीर से अलग एक हल्कापन महसूस होने लगता है, और एक दिन जैसे कोई झरोखा खुलता है भीतर और एक नई अनुभूति उतरती है। आप वहीं होते हैं, लेकिन जैसे कोई नया। आप यह अनुभव शब्दों में नहीं कहा जा सकता, बस महसूस होता है जैसे पहली बार कोई असली खामोशी मिली हो। रुकावट कहाँ आती है? अब एक सच्ची बात, बहुत से लोग इस चरण तक आते हैं लेकिन वहीं घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि मौन अजनबी लगता है, चुप्पी डरावनी लगती है। हम इतने आदी हो चुके हैं शोर के कि जब भीतर कुछ नहीं बचता तो लगता है कुछ खो रहा है। ओशो कहते हैं, डरो मत, ये खोना नहीं बल्कि पहली बार खुद को पाना है। ये प्रतीक्षा कितनी देर करनी है? ओशो कोई समय नहीं बताते, क्योंकि ध्यान घड़ी देखकर नहीं चलता। वो कहते हैं, आप जितनी देर पूरा होकर बैठे रह सकते हैं उतनी देर बैठिए। 1 मिनट भी अगर आप पूर्ण मौन में रहे
तो वह 1 मिनट आपके जीवन को बदल सकता है। इस अध्याय में ओशो हमें ध्यान के सबसे नाजुक लेकिन सबसे गहरे चरण से मिलवाते हैं, प्रतीक्षा। यह प्रतीक्षा न किसी लक्ष्य के लिए है, न किसी अनुभव के लिए। यह तो बस अपने भीतर के मौन में पूरे हो जाने की स्थिति है। कोई भी शब्द, कोई भी विचार अब जरूरी नहीं रहता। सिर्फ उपस्थिति बचती है और वही उपस्थिति ध्यान का द्वार खोलती है। अब जब आप प्रतीक्षा की गहराई में उतरने लगे हैं तो एक सवाल उठता है, क्या इस मौन में कुछ घटता भी है या सब कुछ स्थिर और ठहरा हुआ ही रहता है? क्या मौन में भी कोई अंतरतम क्रिया चलती रहती है जो बाहर से दिखती नहीं लेकिन भीतर से जीवन को रूपांतरित कर देती है? ओशो अगले अध्याय में हमें बताते हैं उस मौन की रहस्यमयी क्रिया के बारे में जो दिखाई नहीं देती पर सब कुछ बदल देती है। अध्याय 5, मौन की क्रिया। जब कुछ नहीं होता और सब कुछ हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ पल ऐसे होते हैं जब बाहर कुछ नहीं हो रहा, ना कोई शब्द, ना कोई हलचल, और फिर भी भीतर जैसे कोई अदृश्य परिवर्तन शुरू हो जाता है। आप कुछ कर नहीं रहे, फिर भी कुछ घट रहा होता है। धीरे गहराई से शब्दों के पार। ओशो की किताब ध्यान दर्शन का 5वां अध्याय हमें उसी अनुभव के करीब ले जाता है जहां निष्क्रियता अपने भीतर एक अद्भुत क्रिया बन जाती है। मौन कोई खालीपन नहीं है। ओशो सबसे पहले एक बहुत जरूरी भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं वे मौन कोई शून्य नहीं है, वो गहरा पूर्णता से भरा है। बाहर से लगेगा कि सब थम गया है, लेकिन भीतर कुछ बहुत बुनियादी, बहुत मौलिक बदल रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी में पड़ा हो, ऊपर से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन भीतर जीवन फूट रहा होता है, जड़ें बन रही होती हैं। ठीक वैसे ही जब हम ध्यान में सिर्फ प्रतीक्षा करते हैं तो भीतर से आंतरिक व्यवस्था बदलनी शुरू होती है। ध्यान करने से नहीं घटता, यह घटता है। ओशो बार बार एक बात दोहराते हैं, ध्यान को किया नहीं जा सकता, ध्यान तो बस घटता है। हम केवल रास्ता बना सकते हैं, प्रतीक्षा कर सकते हैं, अपने भीतर जगह खाली कर सकते हैं, पर उसे घटने देना पड़ता है। जैसे कोई नींद को करता नहीं, बस बिस्तर पर जाता है, आंखें बंद करता है, अंधेरे को स्वीकार करता है और फिर धीरे धीरे नींद उतरती है। वैसे ही ध्यान भी प्रयास से नहीं, समर्पण से आता है। भीतर क्या होता है इस मौन में? अब यह सवाल जरूरी है कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो आखिर भीतर क्या हो रहा होता है? ओशो इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। ऊर्जा व्यवस्थित हो रही होती है। अब तक जो बिखरी हुई थी वह एक दिशा में बहने लगती है। चेतना केंद्रित हो रही होती है, बाहर से हटकर अपने मूल की ओर लौट रही होती है। मन की पकड़ ढीली हो रही होती है। विचार अब आपको नहीं घसीटते, वे सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं और आप बस देखते हैं। यह एक ऐसा चरण है जहां सब कुछ धीरे धीरे खुद से घटता है, बिना जोर लगाए, बिना बाधा के। क्यों लोग इसे समझ नहीं पाते? क्योंकि हम सभी परिणाम के आदी हैं। कुछ फील करना चाहते हैं, कोई इमोशन, कोई झटका, कोई अनुभव पर ध्यान में। सबसे गहरे अनुभव अनुभवहीन जैसे लगते हैं। आपको लग सकता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि पहली बार आप बिना शोर के खुद से मिले। ओशो कहते हैं, अगर कुछ न घटने का अनुभव हो रहा है तो वही असली घटित हो रहा है। मौन में घटने की कला तो ध्यान घटता कैसे है? ओशो इसका उत्तर बहुत सहज देते हैं। प्रतीक्षा करते रहो, गवाह बने रहो, शरीर को स्थिर रखो, मन को मत छुओ। धीरे धीरे जैसे कोई पर्दा गिरता है, आप अपने भीतर के उस केंद्र तक पहुंचते हो जो कभी नहीं बदला, जो हमेशा मौन रहा, हमेशा साक्षी रहा। ओशो इस अध्याय में ध्यान को एक गहरे मौन की प्रक्रिया के रूप में समझाते हैं, जिसमें कुछ नहीं करना होता, लेकिन सब कुछ बदल जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, फिर भी जीवन अपने असली रूप में बहने लगता है। ध्यान को करने की चीज न माने, बल्कि जगह देने की प्रक्रिया माने। जैसे कमरे को खाली करो तो हवा अपने आप भरती है, वैसे ही भीतर खाली जगह दो तो ध्यान उतरता है। अब एक बहुत गहरा सवाल उठता है, अगर ध्यान अपने आप घटता है तो फिर साधना की जरूरत क्यों है? क्या विधियां, प्रक्रियाएं, अभ्यास सिर्फ दिखावा है या उनका कोई मौलिक उद्देश्य है? ओशो अगले अध्याय में इस सवाल को पूरी पारदर्शिता से उठाते हैं कि ध्यान में तकनीक और अभ्यास की भूमिका क्या है और कौन सी चीज सच में मदद करती है। अध्याय 6, साधना की भूमिका।
जब तकनीकें सहारा बनती हैं, अब तक हमने सीखा कि ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, वो तो घटता है अपने आप, एक मौन में, प्रतीक्षा में, गवाही में। तो फिर एक सवाल स्वाभाविक है, फिर साधना की क्या जरूरत है? क्यों ओशो बार बार ध्यान की विधियों की बात करते हैं? क्यों किताबों में इतने सारे प्रयोग बताए जाते हैं? इस अध्याय में ओशो इसी भ्रम को सुलझाते हैं। बहुत सीधा, बहुत मानवीय तरीके से ध्यान सहज है, पर हम सहज नहीं हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान तो बहुत स्वाभाविक है, हर इंसान में है, बिल्कुल जैसे सांस। लेकिन दिक्कत यह है कि हम खुद स्वाभाविक नहीं रह गए हैं। हम इतने भर गए हैं विचारों से, चिंताओं से, शब्दों से, जुटाई हुई जानकारी से, कि हमारी सहजता हमसे छूट चुकी है। ध्यान के पास पहुंचने से पहले हमें पहले अपने ही बनाए हुए जाल को देखना होगा, और यहीं पर साधना हमारी मदद करती है। साधना क्या करती है? ओशो बताते हैं, साधना का काम ध्यान लाना नहीं है, साधना सिर्फ रुकावटें हटाती है। मान लीजिए कोई शीशा है जिस पर धूल जमी है, तो उसमें रोशनी तो है, लेकिन दिख नहीं रही। साधना बस उस धूल को हटाने का काम है। ध्यान तो पहले से मौजूद है, जैसे सूरज, बस बादल हटाने की जरूरत है। ओशो की ध्यान विधियां क्यों अलग हैं? ओशो ने जो ध्यान की विधियां दी हैं, वो पारंपरिक रूपों से थोड़ी अलग हैं। क्यों? क्योंकि ओशो कहते हैं, आज का मन बड़ा जटिल हो गया है। सीधा बैठना, शांत रहना सबके बस की बात नहीं। इसलिए उन्होंने पहले शरीर को झाड़ने, ऊर्जा को हिलाने, भीतर की कुंठा को बाहर निकालने वाली विधियां बनाई, जैसे डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी, नाद ब्रह्म विपश्यना। ये सभी तकनीकें मन को धीरे धीरे गहराई में ले जाती हैं, जहां अंत में आप सिर्फ दर्शक रह जाते हैं। तकनीकें मंजिल नहीं, रास्ता है। ओशो हमें याद दिलाते हैं, ध्यान की कोई विधि अंतिम नहीं है, वो बस माध्यम है। जैसे नाव नदी पार कराने के लिए है, किनारे पहुंचते ही उसे छोड़ना होता है। अगर आप जीवन भर नाव को गले लगाए रहेंगे तो कभी दूसरे किनारे नहीं पहुंचेंगे। ध्यान की हर विधि उतनी ही जरूरी है जितनी देर तक आप उसमें फंसे हुए हैं। जब मन साफ हो जाए तो वो खुद गिर जाती है। बिना जोर लगाए लोग कहां भटक जाते हैं। बहुत से साधक वर्षों तक सिर्फ विधियों में उलझे रहते हैं। हर दिन नई तकनीक, हर हफ्ते नया अभ्यास। ओशो कहते हैं, विधि को पकड़ना नहीं है, उसे इस्तेमाल करके फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। जैसे सांस आती है तो खुद ही जाती भी है। ध्यान का अर्थ है जहां तकनीक भी पीछे छूट जाए और सिर्फ मौन शेष रहे। इस अध्याय में ओशो बहुत प्रेम से ध्यान और साधना का संबंध स्पष्ट करते हैं। ध्यान सहज है, हम नहीं हैं, इसलिए साधना जरूरी है। विधियां कोई जादू नहीं, पर एक पुल है जिससे पार जा सकते हैं। लेकिन याद रखो, ध्यान एक गंतव्य नहीं, बल्कि घर लौटने जैसा है, और विधियां वो नक्शा है जो रास्ता दिखाती हैं। कभी कभी जिंदगी की सबसे जरूरी बातें बहुत साधारण होती हैं, जैसे रुकना, सांस लेना और खुद से एक बार फिर मिलना। आज की इस बातचीत में हमने यही सीखा कि ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, वो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद है। हमें बस थोड़ा खाली होना है, थोड़ा रुकना है, और उस मौन को मौका देना है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। अगर आपने यहां तक सुना है तो शायद आपके भीतर भी वो खोज है, खुद को गहराई से समझने की, बेहतर और सच्चे जीवन की। तो आज सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाइए। शाम को कुछ देर के लिए टीवी और फोन से दूर बस चुपचाप बैठिए, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी उम्मीद के, और देखिए भीतर क्या बदलता है। अगर यह सफर आपके भीतर कुछ हलचल पैदा कर रहा है तो इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि आगे की यात्राएं और भी गहरी होने वाली हैं। ध्यान रखिए, परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वो धीरे धीरे अंदर से उगता है। फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ, एक नई खामोशी के साथ।